कपड़े अक्सर हमारे लोग फाड़ देते हैं, लेकिन ये इसराफ है। अगर कपड़े आप आराम से निकाल सकते हैं बगैर तकलीफ दिए, तो वो कपड़े बाद में बेटा पहन सकता है। जब बेटा बाप के पैसे खा सकता है, बनाए हुए घर में बैठ सकता है, तो उसके कपड़े भी वो पहन सकता है। हमारे यहाँ बड़ा रिवाज बन गया है क्या कि कायनात ने हम सबको कुछ सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाई। हमारे जितने भी उलमाए किराम आए और सब आकर अपने नज़रियात आपके हवाले करके चले गए, और सब हजरात ने कहा मौलाना अल्ताफ़ साहब का शुक्रिया, मौलाना अल्ताफ़ साहब का ये, मैं कहता हूँ इस आवाम का शुक्र अदा करें, क्योंकि मौलाना अल्ताफ़ कुछ नहीं कर पाता, मुझे मशवरे यही आवाम देती है। और दूसरा आप लोगों का शुक्रिया है कि नाचीज़ की दावत को आप कबूल करते हैं। और मेरे पास तो कुछ नहीं, ये रब का कमाल है कि मुझे से नाचीज़ से कुछ करवा रहा है ना। मैं खुश हूँ अपनी आवाम से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश हूँ कि ये मेरे बुलावे पर आती भी है और मेरे बुलावे पर खड़ी भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और रब की बारगाह में दुआ है, खालिक ये तेरे नबी के दीन को सीखने के लिए यहाँ आते हैं, इन्हें हशर में भी अपने नबी के साथ खड़ा रखें। बस इसके सिवा और कुछ नहीं। मौलवी अल्ताफ़ न दौलत दे सकता है, न कोई मनसब बांध सकता है, एक चीज़ है कि सिर्फ दुआएं दे सकता है। और मैं आप तमामी हजरात का दिल की अमी गहराइयों से जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मीडिया हजरात भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ऑनलाइन दराज से मोहम्मद सलीम साहब, इनका भी बेहद शुक्रगुजार है हम कि हमने इनसे अर्ज़ किया और ये लब्बैक कहते हुए हाजिर। अल्लाह करे इन्हें मदीने की हाज़िरी नसीब हो जाए, इन्हें मदीने की अल्लाह करे ना, हम गुनहगारों को भी हो जाए। ये मुक़द्दर की बात है। मैं ज़ोहर में 10 मिनट का दरस देता हूँ। आज से कुछ दिन पहले एक जवान ने फ़ोन किया, कहता है हज़रत एक अर्ज़ थी, राज की बात है, कभी किसी को बोलना नहीं, मेरा नाम लेना नहीं। मैंने कहा कही ये क्या बात है? कहता है हज़रत ज़िंदगी गुजर गई गफलत में, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं जो मुझसे ना हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके 10 मिनट ने मुझे नमाजी बना दिया। 10 मिनट के बयान ने, मैं ये नहीं कहूँगा मेरा कमाल है, मैं ये कहूँगा मेरे मुस्तफ़ा के जो फरामीन मैं सुनाता हूँ ना, ये उसका कमाल है। सलीम साहब, आपको ये आज आप यहाँ पर आकर आपको ये बखूबी मालूम हो गया कि हमें किस किस्म की जानकारी की कैंप यहाँ पर गौसिया जामिया मस्जिद में अल्ताफ़ हुसैन सकाफ़ी के ज़रिए यहाँ हम और आपको देखने को मिली। ऐसे प्रोग्राम का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल, बुज़ुर्ग, अधेड़ उम्र वालों को ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मसाइल इंसान के साथ हर वक्त पेश आने वाले हैं। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी इस दुनिया से जो है वो फ़ानी दुनिया की तरह जानी है लास्ट में। तो इस तरीक़ेकार के लिए ऐसे कैंप का इनेकाद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम सकाफ़ी साहब के बहुत मशकूर और ममनून हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे इमाम जामिया का, मौलाना अल्ताफ़ साहब का और मौलाना अल्ताफ़ साहब का, कि जिन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम का यहाँ इनेकाद करना शुरू किया। जब से ये यहाँ आए हैं इमाम जामिया की हैसियत से, तो इन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स का यहाँ आगाज़ किया है, दीनी प्रोग्राम, तो जिसके बारे में मैं ख़ुद भी नहीं जानता था। अगरचे मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं भी नहीं जानता था, हमें भी इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं थी, क्योंकि हमारी पुश्तें गई हैं, आज की बात नहीं है, हमारी पुश्तें गई हैं यहाँ। हमने काफ़ी उलमा के पीछे नमाज़ें अदा की, उलमा हज़रत आए, लेकिन ऐसे प्रोग्राम, ऐसी चीज़ें, बुनियादी बातें जो एक मुसलमान के लिए सबसे जानना लाजमी और अज़हद ज़रूरी है। जैसे अभी आपने देख लिया कि जो
غسل میت ہے، کفن پہنانے کا ہے، یعنی کفن کے جو ارکان ہے ان کے بارے میں کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تقریباً میں ہچکچانے کے بغیر کہوں گا کہ سب مسلمان بے شک ہے، لیکن 90% لوگوں کو ہمیں معلوم نہیں ہے جو یہ طریقہ ہے. صرف آخوند کے سر پر ہی ڈالا جاتا تھا یہ، چاہے وہ الٹا کرے سیدھا کرے جیسا بھی کرے، یہ ان کی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف آخوند حضرات یا علماء حضرات کی نہیں ہے، عوام الناس کا بھی ضروری ہے. اگرچہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے تو ہم سب کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہاں ایک خصوصاً دراز والوں کے لیے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر میٹروں برف پڑتا ہے. ایسے حالات میں اگر کہیں حادثہ ہوا تو آخوند صاحب یا مولوی صاحب تو لا نہیں سکتے ہیں، آ بھی نہیں سکتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسے میں ہر گاؤں میں جانکار کا، ہر گھر میں بھی جانکار کا ہونا ضروری ہے کفن دفن کے سلسلے میں. تو یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. میں اپنی طرف سے اور تمام دراز کے تمام جملہ بزرگوں کی طرف سے، جوانوں کی طرف سے جو یہاں موجود ہیں یا جو گھروں میں اس وقت موجود ہیں، ان سب کی طرف سے علماء حضرات کا، خصوصاً خطیب کا، اور آپ میڈیا حضرات. الرحیم، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ خالق ہم سے دینی کچھ خدمت لے رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد تمام عوام کا جو ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑی رہتی ہے اور ایسے مسائل میں شرکت کرتی ہے. مقصد یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس گھر سے میت نکلے وہیں گھر والے اس کو کفن اور دفن دے دیں. اور جب ہم یہ سکھا رہے تھے تو ہر آدمی یہ احساس کرے کہ ہمیں بھی ان کپڑوں میں لپیٹ کر جانا تھا. تو دین کے علم سے لوگوں کو باخبر کرنا ہمارا مقصد تھا. اور اس میں میرے ساتھ علماء کرام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور عوام الناس نے بھی بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا. اور آئندہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اسی طرح ان کی خدمت میں حاضر رہیں گے. اور تمام نوجوانوں سے خاص کر میں گزارش بارہا کرتا ہوں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے کہ یہ نوجوان میری غیرت اور میری سنیت اور ہماری قوم کی پہچان ہے.